अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इलेक्शन सर पर आन पहुँचे हैं। एक दिन का वक्त है, एक दिन भी अब खैर नहीं रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नज़र आ रही है कि मुकाबले में तो ज़रूर है मगर मैदान में नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ है और उनको पूरा मैदान सजा कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ इस बार इंतखाबात जीत पाएगी और क्या मखलूत हुकूमत बनाएगी या फिर एक अक्सरियत के साथ आएगी और हुकूमत में इक़्तिदार संभालेगी। नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। ये सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। कल का दिन है और कल को मालूम होगा कि क्या फैमिलीज़ निकलती हैं वोट करने के लिए, क्योंकि एक तासुर ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग नाउमीद हो गए हैं इस पूरे प्रोसेस से। किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमने देखा है वो सियासी जमातें भी जिनको पूरी फील्ड मिल रही है वो भी अब इस पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस है इससे नाउमीद से हो गए हैं। एक वन साइडेड गेम उनको नज़र आ रही है। देखना ये होगा कि कल वो अपना जो हक़ है वोट इस्तेमाल करने का वो करेंगे या नहीं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबात से ऐन पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है, उससे भी काफ़ी बूस्ट मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक ऑडियो भी सामने आई है, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एल जनरेटेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि हमारे कप्तान का ये पैगाम है और हम कल अपने घरों से बाहर निकलकर वोट देंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इन इंतखाबात होने से पहले फील्ड में जाकर कवर किया है, मुख्तलिफ़ हलकों में गए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की कुछ यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इनको कवर किया है, वहाँ पर लोगों से जाकर मिले हैं, उनसे बात की है और देखा है कि वहाँ पर क्या सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, कौन सी सियासी जमात मकबूल है। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। अजमल जानान है हमारे साथ। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, आपके पास कौन सा हलका था और क्या आपने कवर किया वहाँ पर? मेरे पास जो हलका है वो रावलपिंडी का जो NA57 है वो वाला हलका है, जिसके अंडर PP 18 और 19 भी आती है। और वहाँ पे अगर हम देखें जो कैंडिडेट हैं डिफरेंट, जिनके दरमियान हम कह सकते हैं कि तगड़ा मुकाबला हो सकता है, तो उसमें नून लीग के चौधरी दानियाल हैं और उसके अलावा PTI बैक्ड हैं। वैसे तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं लेकिन वो PTI बैक्ड हैं। सिमाबिया ताहिर हैं। उसके अलावा चौधरी मोहम्मद अदनान हैं। वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो मुख्तार अब्बास साहब हैं। और उसके अलावा TLP भी वहाँ पे इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रही है। चौधरी रिजवान यूनुस वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं TLP नहीं, वैसे मुझे मोटा ज़रा बता दें कि कौन सी जो बड़ी जमातें हैं उनके उम्मीदवारान हैं और वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सी सियासी जमात है जिसका पलड़ा भारी है? देखिए, अगर ये देखा जाए कि पलड़ा किसका भारी है तो वहाँ पे जो नौजवान वोटर हैं उनका ही सपोर्ट PTI के साथ है। लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं या ज़रा जो पहले से जो PTI, मतलब हम ये कह सकते हैं जिन्होंने पहले नून लीग को वोट दिया था वो नून लीग के साथ है, लेकिन जो उनका अभी पहली दफ़ा वोट रजिस्टर्ड हुआ है तो वो PTI के साथ है। लेकिन इस चीज़ पे ये भी हम देख सकते हैं कि जो कल मतलब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ये PTI कितना सक्सेसफुल रहती है कि वो अपने जो उसके वोटर्स हैं वो उनको बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कि वो अगर वोट पोल करेंगे तो वो कुछ भी यहाँ पे सरप्राइज़ दे सकते हैं नून लीग के। हालांकि अभी तो ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड मैच है और नून लीग आसानी से ये हल्का निकाल लेगी यहाँ से। बिल्कुल इनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी खुलकर सामने आई भी नहीं है और बहुत सी वजूहात भी हैं उसमें क्यों कर वो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। हमारे साथ यहाँ पर एक और साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीद साहब, आप बताइएगा आपके पास कौन सा हल्का था और क्या आपने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है, कौन सी सियासी जमात है जो लीड कर रही है? मैंने NA47 इस्लामाबाद को अभी तक वहाँ पर उस हल्के में मैंने काम किया। NA47 के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2018 में यहाँ से इमरान खान मतलब जीते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे तगड़ा मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, पीपल्स पार्टी के सैयद सिब्त हैदर बुखारी और आज़ाद उम्मीदवार नायाब अली और आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के बीच है। ये नायाब अली कौन सी पार्टी के? नायाब अली यहाँ पे आज़ाद कैंडिडेट से लड़ रही हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे लेकिन वो अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पब्लिक के बीच अगर हम देखें कि वोट बैंक, तो यहाँ पे मुकाबला मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और तारिक फजल चौधरी
के दरमियान लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये हल्का पीटीआई का था, लेकिन पीटीआई ने यहाँ पे शोएब शाहीन को हिमायत याफ्ता शोएब शाहीन है, लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई का जो ज़्यादातर वोट बैंक था वो शोएब शाहीन और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की वजह से वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे हो सकता है। तारिक फजल चौधरी, हमें तो ये पता चला था कि शायद शोएब शाहीन जो है वो काफ़ी मकबूल है यहाँ पर, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उसको तो नाकाम बनाने की भी मुख्तलिफ़ कोशिशें हो रही हैं। शायद शहबाज गिल साहब का कोई बयान चलाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उसको वोट ना करें। तो अब आपको क्या लग रहा है कि शोएब शाहीन दौड़ में ही नहीं है और तारिक फजल चौधरी और जो दूसरे हैं हमारे खोखर साहब वो इलेक्शन नहीं, शोएब शाहीन यहाँ पे दौड़ में तो मौजूद हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही कहती हैं कि मुकाबला मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और तारिक फजल चौधरी के बीच होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर जो पीटीआई की जो यूथ है या पीटीआई का जो वोटर है वो ये जो आज़ाद उम्मीदवार या जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता, इसकी वजह से वो काफ़ी वोटर वो यहाँ पे वो कंफ्यूज भी है। लेकिन शोएब शाहीन ने इतनी खुल के वो कैंपेन भी नहीं की यहाँ पे, जिस तरह की कैंपेन तारिक फजल चौधरी, सैयद सिब्त हैदर बुखारी पीपल्स पार्टी के और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ यहाँ पर रिफत साहब भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं आपने कौन सा हल्का कवर किया है और ये क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पर नज़र नहीं आ रही। और हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की, जहाँ पर गुज़िश्ता इंतखाबात जो थे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो हल्का है वो NA56 है रावलपिंडी का, और अच्छा। यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमने लोगों से बातचीत की है, तो हमें अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि NA56 में जो नुमाया उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो वो एक हैं PTI के शहरियार रियाज साहब और नून लीग के हैं हमारे पास हनीफ अब्बासी साहब। इन दो के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। और अगर हम शेख रशीद की बात करें तो शेख रशीद इस मरतबा उस तरह से अवाम में मकबूल नहीं है, या अवाम उस तरह से इनकी तरफ नहीं जा रही है। ओके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूथ की तरफ अगर हम जाएँ NA56 में, तो हमेशा हमने जब भी बात किया तो लोगों ने PTI का जिक्र किया है, और जब भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इमरान खान के साथ बहुत गलत हो रहा है, और इस दफ़ा जो है ना तो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये इलेक्शन है ही नहीं, हम इनको मानते ही नहीं, और बज़ाहिर देखने में लग ही नहीं रहा कि ये इलेक्शन है, ये कुछ हो रही है। एक रीज़न तो ये भी है ना, मेरे बाकी दोस्त भी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं पर आपको झंडे नज़र आए हैं या उनके कोई कैंप ऑफिस खुले नज़र आए हैं आपको? मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं पे भी कोई झंडा नज़र नहीं आया उस तरह से, और हाँ एक दो जगह पे मैंने देखे हैं इनके पोस्टर वगैरह लगे हुए, लेकिन वो भी बहुत ही कम तादाद में लगे हुए देखे हमने। तो ज़्यादातर NA56 में अगर हम देखें तो नॉन लीग के पोस्टर्स की भरमार है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर मेमूना भी मौजूद हैं। मेमूना, आपने मुख्तलिफ हलकों को कवर किया है, आपको क्या लग रहा है, पहले तो ये बताएं कि आम लोग क्या सोच रहे हैं, इस दफ़ा किसको वोट करने का सोच रहे हैं? देखिए, इस बार जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट है ना वो बहुत डिप्रेसिंग सा है। जो आवाम है उसका ये ख्याल है कि जो एक इलेक्शन का आपका माहौल होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है वो तमाम सियासी जमातों के लिए इक्वल नहीं है, तो लोग इसकी वजह से काफ़ी मायूस हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद के अंदर, तो लोगों का ये सेंटिमेंट है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इक्वली अपना जो कैंपेन है वो भी रन नहीं कर पा रही। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर देखेंगे तो आपको तहरीक इंसाफ के जो पोस्टर्स हैं या जो भी उनके इंतखाबी कैंप्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। उसके बरक्स अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नवाज़ है या इंडिपेंडेंट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं जो यहाँ पे काफ़ी नुमाया कैंडिडेट के तौर पे उभर रहे हैं, तो इन लोगों के आपको पोस्टर्स भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ताहम जो दूसरे PTI के लोग हैं उनका उस तरीके से कैंपेन भी नहीं हो रही, तो लोगों का ये ख्याल है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से उस तरह आपको एक जज्बा नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन का माहौल दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो फील्ड में गए हैं, आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या वो लोग जो अभी तक खामोश हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सेंटीमेंट तो यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल, और ख़ास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हो रहा है, इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उसके गुस्से में भी बहुत से लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कल फैमिलीज़ घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये वोटर टर्नआउट आपको कल देखने को मिलेगा और ये बहुत एक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी जिसमें लोग आपके सामने आएंगे, वोट कास्ट होंगे। उसके बाद अलबत्ता क्या सिचुएशन पैदा होती है वो देखने की बात होगी, वो देखा जाएगा कि
किस तरह के नताइज देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वोटर्स के टर्नआउट की बात हुई है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई है। हमारे साथ यहाँ पर सरदार टर्नआउट पे नहीं आई मुस्कुराहट, इस पे आई है कि इलेक्शन रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, इनको काफ़ी हद तक इन लोगों को भी मालूम है इंतखाबी नताइज क्या होंगे। सरदार अवैस साहब हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। सरदार साहब, आप तो बड़े हम मानते हैं कि आपकी बड़ी ग्रिप है सियासी मामलात पर, तो इस दफ़ा जो इंतखाबात हो रहे हैं आपको क्या नज़र आ रहा है कि इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात जीत रही है? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बना चुकी है आपके ख्याल में? सर, ये बदकिस्मती से हमारा अलमिया रहा है। आप शुरू से देखेंगे पाकिस्तान में जो भी इंतखाबात होते हैं, आवाम को भी और फिर जो सहाफ़ी हैं या जो मैं समझता हूँ शऊर रखने वाले लोग हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि किसकी हुकूमत आने वाली है। आप जो मर्ज़ी जो भी इंतखाबात हों, 70 की दिहाई से आप लें, किसी भी आम इंतखाबात से पहले पेशन गोइयाँ हो जाती हैं कि इस दफ़ा गवर्नमेंट किसकी आनी है। किसी भी आम इंतखाबात में ये नहीं कहा नहीं जा सका कि रिज़ल्ट पे जो है वो डिपेंड किया जाएगा जी कि अवाम किसे मुंतखब करती है। इस बार भी यही हो रहा है, सब कुछ पहले पता चल चुका है कि किसने हुकूमत में आना है। अवाम की जो वोट है उसकी अहमियत जब तक नहीं बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होगा। बाकी जो हल्का मैंने NH-7 में हल्का कर रहा हूँ, तो वहाँ पर चौधरी निसार अली खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में गुलाम सरवर खान जो कि नून लीग के हमायत याफ्ता भी हैं। वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो चौधरी निसार अली खान की बेहतर पोजीशन है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल उम्मीदवार को तब्दील किया। पहले मलिक तैमूर मसूद जो कि सूबाई वज़ीर भी रह चुके थे तहरीक इंसाफ के, वो कौमी असम्बली की नशस्त पर आए, लेकिन हमने देखा कि एकदम 2 हफ्ते कबल ही वो विड्रॉ हो गए और उन्होंने उनकी वालदा अज़रा मसूद साहिबा जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन वहाँ पर जो गुलाम सरवर खान हैं उनको नून लीग का जो वोटर है वो वोट नहीं दे रहा। उसकी वजह के बैरिस्टर अकील वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो जो एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम लीग नून का, वो आधा वोट जो बैरिस्टर अकील को पड़ रहा है। और फिर PP 12 पे जो मोहसिन अयूब साहब हैं, हसन अयूब के भाई वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो थे ज़ीशान भट्ट, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो मोहसिन अयूब को जब टिकट मिला तो ज़ीशान भट्ट का जो जंबा था उसने चौधरी निसार अली खान की कौमी असम्बली पर हमायत कर दी है। तो अब यहाँ पर ज़ीशान भट्ट जो है वो चौधरी निसार की हमायत कर रहे हैं। आधा वोट नून लीग का उधर पड़ रहा है, आधा वोट जो है वो इसको पड़ रहा है, गुलाम सरवर को भी पड़ रहा है और बैरिस्टर अकील को भी। तो इस सारी सिनेरियो में चौधरी निसार अली खान दोनों हल्कों से लड़ रहे हैं। तो 53 की मैं देखा जाए अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो 54 में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। अच्छा, तो हमारे जो दोस्त हैं हसन अयूब साहब, हमारे नाजरीन भी बड़ा प्यार करते हैं हसन अयूब साहब से, जर्नलिस्ट हैं, उनके भाई हैं मोहसिन साहब, क्या आपको लग रहा है कि वो सीट निकाल पाएंगे या मुश्किल है? मोहसिन अयूब साहब जब शुरू में उनको जब पार्टी टिकट दिया गया था तो उस वक्त तो ये था कि नून लीग का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि जब वहाँ पर ज़ीशान भट्ट ने मुखालिफत की तो उसके बाद अब जो है वो, मुझे तो ये भी पता चला है कि चौधरी निसार साहब भी शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब ज़ीशान भट्ट ने चौधरी निसार की हमायत की तो फिर डेफिनेटली अगर चौधरी निसार डबल पॉलिसी चलाएंगे तो फिर ज़ीशान भट्ट का वोट चौधरी निसार को कौमी असम्बली पे नहीं मिलेगा। तो उनकी मजबूरी है कि वो वहाँ पे अपने आप को न्यूट्रल रखें अगर ज़ीशान भट्ट का वोट उन्होंने लेना है। मतलब आप समझते हैं कि हमें मिठाई खाने को नहीं मिलेगी हसन अयूब साहब से। नाज़रीन, ये हमारे दोस्त हैं, फेलो जर्नलिस्ट हैं, और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मुख्तलिफ़ हल्कों में ये गए हैं, इन्होंने ग्राउंड वर्क किया। और ये जो आपको बात बता रहे हैं ये कोई TV चैनल्स पर बैठे जो हमारे मुख्तलिफ़ अरस्तू हैं उनकी तरह बात नहीं कर रहे। इनके पास कुछ फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स की बेस पर इन्होंने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है। और एक चीज़ मुझे इन तमाम लोगों की, दोस्तों की बात से जो आया अब नज़र आ रही है बिल्कुल, वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो कतन नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और एक सियासी जमात को बेशक दीवार से लगाया जा रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ जो इंतखाबी अमल है उसमें यही होता आया है। 2018 में एक और सियासी जमात थी मुस्लिम लीग नवाज़, उसके साथ ये सब कुछ होता रहा। मगर वो शिद्दत जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करना पड़ रही है, शायद उनको उस वक्त इस हद तक टॉर्चर नहीं किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी नताइज हैं वो उसका इन्हिसार कल जो इंतखाबात का दिन है, पोलिंग डे है, उस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले आप बेशक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड ना करें, मगर ये बात की जा रही है, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट वो ये बात कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो फैमिलीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करती हैं और इमरान खान साहब को पसंद करती हैं और उनको चाहती हैं, और वो गम व गुस्सा भी एक नज़र आ रहा है हमें बहुत सी सियासी जमातों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, वो लोग अगर कल घरों से निकल आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया तो फिर हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर भी हैं, सरबराह भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने जो शेरवानी सिलवा रखी है
वो पता नहीं पहन सकेंगे या नहीं। बहरहाल देखते हैं, कल का दिन बड़ा अहम है और बहुत से लोग अब ये तवक्को कर रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने कारकुनों को घरों से बाहर निकालें और जो वोट है वो कास्ट करवाएं, और अगर टर्न आउट ज़्यादा होगा तो फिर इंतखाबी नताइज भी देखने वाले होंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।